अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में उपलब्ध। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों आज है 24 फरवरी और हम लोग यहाँ पर आज 24 फरवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए हमारा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज 24 फरवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की खुदाई में झारखंड के किस स्थान पर भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली है जो पाल वंश कालीन की बताई जा रही हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये हजारीबाग जिले में मिली है। किस जिले में? हजारीबाग जिले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की खुदाई में भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली है जो पाल वंश कालीन की बताई जा रही है, पाल वंश समय की बताई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हजारीबाग जिले में किस स्थान पर मिली है तो वो भी चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। हजारीबाग में भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली हैं। ठीक है, 6 प्रतिमाएं मिली हैं। यह पाल वंश कालीन की बताई जा रही हैं। शहर से 14 किलोमीटर दूर बहोरनपुर में, ठीक है, कहां पर? बहोरनपुर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई यहाँ पर चल रही थी और लगभग 23 दिनों के बाद सोमवार 22 फरवरी को यहाँ पर बुद्ध की एक के ऊपर दूसरी प्रतिमाएं मिली हैं। यह भूमि स्पर्श मुद्रा में है। यह प्रतिमा जो मिली है वो भूमि स्पर्श मुद्रा में है। आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर वीरेंद्र ने बताया कि खुदाई अभी वर्तमान में जारी है, इस पर अध्ययन के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। 4 प्रतिमाओं में भगवान बुद्ध धर्म चक्र मुद्रा में है। ठीक है, जो 6 प्रतिमाएं मिली हैं उनमें से 4 यहाँ प्रति जो मूर्ति है प्रतिमाओं है उसमें भगवान धर्म चक्र मुद्रा में है और एक देवी की प्रतिमा भी है जो बौद्ध देवी है। ठीक है, एक देवी की भी प्रतिमा है जो बौद्ध देवी है। ये प्रतिमाएं सैंडस्टोन से बनी है। इनका निर्माण 900 से 1200 के बीच होने का अनुमान जताया गया है। खुदाई स्थल से मोटी ईंटें मिली हैं जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 37, 28 और 6 सेंटीमीटर है। इस स्थल पर पाल वंशकालीन के अलावा किसी अन्य संस्कृति का प्रभाव तो नहीं था। इसकी जांच के लिए खुदाई स्थल के बीच में 2.5 मीटर का बड़ा गड्ढा किया गया है। इससे पता चला है कि यहाँ की मिट्टी प्राकृतिक है। तो कुल जो यहाँ पर 6 बुद्ध की यहाँ पर जो है 6 प्रतिमाएं मिली है हजारीबाग जिले में, हजारीबाग जिले के बहोरनपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये इतिहास से संबंधित प्रश्न है तो इसलिए महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य की समग्र शिक्षा में कार्यरत संविदा कर्मी, पारा शिक्षक, बीआरपी, सीआरपी और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जो शिक्षक होंगे और शिक्षकेतर होंगे, कर्मी होंगे, उनकी सामान्य मृत्यु होने पर उन्हें कितनी राशि देने की घोषणा राज्य सरकार ने की है? ठीक है, तो एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है राज्य सरकार ने कि कोई भी राज्य की समग्र शिक्षा में संविदा पर कार्य कर रहे हो या पारा शिक्षक हो या बीआरपी, सीआरपी और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षक हो या शिक्षकेतर हो, तो सभी कर्मियों की सामान्य मृत्यु होने पर उनके परिजनों को कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कुल 5 लाख रुपए, कितने? 5 लाख रुपए उनके परिजनों को दिया जाएगा। कोई भी सामान्य कर्मी की, संविदा कर्मी की, पारा शिक्षक की, सीआरपी, बीआरपी की या फिर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षक हैं, उनकी मृत्यु होने पर, ठीक है, राज्य सरकार उनके परिजनों को 5 लाख रुपए राशि प्रदान करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहां पर देख लीजिए, राज्य में समग्र शिक्षा में कार्यरत संविदा कर्मी, पारा शिक्षक, बीआरपी, सीआरपी और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों की सामान्य मृत्यु होने पर परिजनों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 22 फरवरी 2021 को इस पर मुहर लगा दी है, स्वीकृति प्रदान कर दी है। कल्याण कोष में लाभुक सदस्यों के परिजन आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड योजना से वैकल्पिक रूप से जुड़ सकेंगे। इसके लिए आवेदन करने वाले सदस्य को हर
वर्ष 900 रुपये की राशि प्रीमियम के रूप में देनी होगी और यह योजना सितंबर 2021 से सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने के बाद लागू की जा सकेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो किसी भी शिक्षक कर्मी संविदा कर्मी की नियुक्ति यहाँ पर मृत्यु हो जाती है तो उनको 5 लाख रुपए, उनके परिजन को 5 लाख रुपए राशि दी जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। ये घोषणा की गई है, स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किसे टेक लीडर्स पुरस्कार इंडिया से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किसे टेक लीडर्स पुरस्कार इंडिया से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है अरिजीत डे। कौन है? अरिजीत डे है, जिनको कि टेक लीडर्स पुरस्कार इंडिया से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर, रांची के अरिजीत डे को मुंबई में आयोजित वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस में सबसे नवीन एचआर लेटेस्ट इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें 15 से 17 फरवरी तक मुंबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नेतृत्व करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरिजीत डे है जिनको कि यहाँ पर नवीन एचआर लेटेस्ट इंडिया पुरस्कार प्रदान किया गया है और इस पुरस्कार जो यहाँ पर देख लीजिए टेक लीडर्स पुरस्कार इंडिया से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो अरिजीत डे को पूर्व में भी कई संस्थानों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है और वर्तमान में ये DYLIS बिजनेस सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। तो ये है अरिजीत डे और इन्हीं को यहाँ पर पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के कितने संस्थान, ठीक है, झारखंड के कितने संस्थान ईट राइट कैंपस अभियान से जुड़ेंगे। ठीक है, ईट राइट कैंपस अभियान क्या है इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, झारखंड के कितने संस्थान हैं जो ईट राइट कैंपस अभियान से जुड़ेंगे। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड के कुल 4 संस्थान ईट राइट कैंपस अभियान से जुड़ेंगे और केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, कितने संस्थान? 4 संस्थान हैं जो ईट राइट कैंपस अभियान से जुड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये ईट राइट कैंपस अभियान क्या है और ये 4 संस्थाएं कौन कौन सी हैं, चलिए हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिटेल्स में देख लेते हैं। झारखंड के 4 बड़े संस्थान FSSI ईट राइट कैंपस अभियान से जुड़ेंगे। ठीक है, 4 बड़े संस्थान हैं जो इस अभियान से जुड़ेंगे। इन संस्थानों में रांची के रिम्स है, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, BIT मिश्रा है और धनबाद स्थित BIT सिंदरी है। ये 4 बड़े संस्थान हैं जो कि ईट राइट कैंपस अभियान से जुड़ेंगे। भारत सरकार ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है, साथ ही साथ राशि भी आवंटित की गई है जो खर्च होगी राशि इसके लिए। संस्थानों से जुड़ी संबंधित जिलों के SDO को इन संस्थानों में अभियान के सफल संचालन की जिम्मेवारी दी गई है। ठीक है, तो ये क्या है ईट राइट कैंपस अभियान, वो भी यहाँ पर देख लीजिए कि ये अभियान क्या है और इसके तहत क्या कार्य किया जाएगा संस्थानों में। तो ईट राइट इंडिया अभियान के तहत ईट राइट कैंपस की शुरुआत की गई है। ठीक है, ईट राइट इंडिया अभियान के तहत ईट राइट कैंपस की शुरुआत की गई है। भारत सरकार की ओर से इसके लिए ऑरेंज बुक जारी की जाती है। ठीक है, ऑरेंज बुक जारी की गई है और ऑरेंज बुक जो है इसमें क्या होता है कि आवश्यक खाद्य सुरक्षा और सफाई की जरूरत को कैंपस कैंटीन में लागू करने के लिए जो यहाँ पर मार्गदर्शन के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो ये जो ऑरेंज बुक है उसमें दिशा निर्देश होता है खाद्य सुरक्षा और साफ सफाई कैंपस की कैंटीन में किस तरह से लागू करना है, वो इसमें नियमावली बनाई गई है और मार्गदर्शिका के रूप में यह कार्य करती है। यह स्वस्थ और पर्यावरण रूप से अनुकूल भोजन कार्य स्थलों, कॉलेज, विश्वविद्यालयों और संस्थानों और अस्पतालों में सभी व्यक्तियों के बीच जागरूकता पैदा करने के प्रावधान को सुनिश्चित करती है। तो इस पुस्तक में जो पर्यावरण के अनुकूल भोजन कैसे करना है कुछ स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में और संस्थानों में, ठीक है, ये इस बुक में रहता है। और इस अभियान के तहत पर्यावरण की दृष्टि से एक स्थिर तरीके से सभी के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक भोजन को बढ़ावा देना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो इस अभियान के तहत पर्यावरण की दृष्टि से एक स्थिर तरीके से सभी के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक भोजन को बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ईट राइट कैंपस अभियान के तहत झारखंड के 4 बड़े संस्थान इस अभियान से जुड़ेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस शहर में जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा।
ठीक है, झारखंड के किस शहर में जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है सिमडेगा शहर। कौन सा शहर है? सिमडेगा शहर में जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो सिमडेगा को राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के बाद, ठीक है, इससे पहले जो है यहाँ पर राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी सिमडेगा को मिल चुकी है और इसके बाद अब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी भी सिमडेगा को मिल गई है। सिमडेगा में 10 से 18 मार्च तक सब जूनियर राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2021 3 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक किया जाएगा। पहले यह प्रतियोगिता रांची के रेलवे हॉकी स्टेडियम में होनी थी, लेकिन अब यह सिमडेगा शहर में आयोजित की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, सिमडेगा में। ठीक है, सिमडेगा में यहाँ पर जो है वो आयोजन किया जाएगा जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के दौरान बेस्ट रेफरी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में यहाँ पर राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और इसमें बेस्ट रेफरी का पुरस्कार किसे दिया गया है, किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये है इंद्रजीत सिंह। कौन है? इंद्रजीत सिंह है, जिनको कि बेस्ट रेफरी का पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए रांची के, ठीक है, रांची के सरदार इंद्रजीत सिंह को राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के दौरान बेस्ट रेफरी घोषित किया गया है। इंद्रजीत खिलाड़ी होने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय जज भी है और उन्होंने इस प्रतियोगिता में भूमिका भी निभाई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंद्रजीत सिंह है जिनको बेस्ट रेफरी का पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और यहाँ पर आंसर ऑफ द डे है। पिछले वीडियो हमसे प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड नई खेल नीति 2020 के अनुसार ओलंपिक में गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाएगा? पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 करोड़ रुपए। कितने? 2 करोड़ रुपए राशि जो है वो प्रदान की जाएगी गोल्ड मेडल जीतने वाले जो खिलाड़ी होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए नई खेल नीति 2020 के अनुसार ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, विश्व कप चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि तय की गई है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए, रजत जीतने वाले खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 75 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर 20 लाख, रजत पदक जीतने पर 15 लाख और कांस्य पदक जीतने पर 10 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। ठीक है, एक बार खेल नीति भी देख लीजिएगा जरूर। अलग से मैं एक वीडियो डिटेल्स में प्रोवाइड कर चुका हूं। खेल नीति से आपसे प्रश्न जरूर रहेंगे आपके एग्जाम में, तो इसलिए खेल नीति वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर झारखंड में सर्वप्रथम किसे कोविड-19 का टीका लगाया गया है? ठीक है, झारखंड में सर्वप्रथम किसे कोविड-19 का टीका लगाया गया है? हाल ही में यहाँ पर कोविड-19 का टीका झारखंड में सर्वप्रथम किसे लगाया गया है? 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर रश्मि कुमारी, मरियम गुड़िया, ममता देवी, बन्ना गुप्ता। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि झारखंड में सर्वप्रथम किसे कोविड-19 का टीका लगाया गया है। तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। और ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें। अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में उपलब्ध